धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप जानते हैं या आपको पता है कि मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम बहनें भी अब मोदी 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 करने लगी हैं। तभी तो बहुत सारे लोगों ने नए नए षड्यंत्र, नए नए खड़यंत्र और नए नए परपंच रचने शुरू कर दिए हैं ताकि उन मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम बहनों को मोदी से दूर किया जा सके, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके घर में भी मोदी राज आ जाएगा। ये हमारा कहना नहीं है, ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत भी नहीं है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपनी पहली फिजिकली चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बयान दिया। आप जानते हैं अभी तक चुनाव आयोग ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, पाबंदियां लगा रखी थी, जिसके चलते वो अभी तक वर्चुअली प्रचार कर रहे थे। आज पहली बार वो सहारनपुर में फिजिकली प्रचार करने पहुंचे और वहां पे उन्होंने इशारों में हिजाब वाले मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि असल में मुस्लिम लड़कियां बीजेपी के करीब आ रही हैं, भाजपा के करीब आ रही हैं और मुसलमानों के घर में भी एक तरीके से मोदी राज होने जा रहा है। इसलिए अब नए नए षड्यंत्र, खड़यंत्र और परपंच रचे जा रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है विस्तार से आपके सामने आगे रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आज की रैली में जो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है, जो उनके चेहरे से एक तरीके से नकाब उतार रहा है या उन्हीं को आईना दिखा रहा है, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसे आपको देखना चाहिए। वो कहते हैं कि आप मान के चलिए, वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप मान के चलिए कि जब कोई बड़े बड़े वादे करता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है, समझ लेना चाहिए कि वो खोखले ही होंगे। पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी बताता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। सुना आपने, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है तो समझ लीजिए वो खोखले ही होंगे। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, उनके बहकावे में मत आना। दो तरीके से इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है। एक तो इनका अपना तजर्बा है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि हमने 2013 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हमने कहा था पेट्रोल 35 रुपए बिकेगा, गैस सिलेंडर 350 रुपए का बिकेगा, हम लोग काला धन ले आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों को देंगे और देश को विश्व गुरु बना देंगे। ये तमाम वादे इन्होंने किए थे जो बाद में खोखले साबित हुए। एक इंटरव्यू के दौरान आपने देखा होगा कि अमित शाह ने भी कहा कि वो तो जुमलेबाजी थी जी, चुनाव के दौरान तो ऐसी जुमलेबाजी की जाती है, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, उनके बहकावे में मत आना, यानी कि वो जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, जिन्होंने बड़े ही लोक लुभावन घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र, उन्नति विधान नाम से जारी किए हैं। ये कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, उनके बहकावे में मत आना, हमारे बहकावे में हमने रहना, यानी कि हम लोग बहकाते रहेंगे, आप हमारे बहकावे में आते रहो, उनके बहकावे में मत आना। यहां भी शायद वो अपना अनुभव, अपना तजर्बा बता रहे हैं कि इन्होंने भी बहका के लोगों को वोट लिया। ये एक दिलचस्प पहलू था, मुझे लगा इससे आपको पहले रूबरू करा दूं। अब आपको वो बयान सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असल में जो मुस्लिम बेटियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम बहनें हैं, वो मोदी के करीब आ रही हैं, भाजपा के करीब आ रही हैं और वो मोदी मोदी कर रही हैं। इससे बहुत सारे लोगों की बेचैनी बढ़ रही है और नए नए खड़यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं। शायद वो हिजाब को लेकर ही बोल रहे हैं। साथियों, सबका साथ, सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को
सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी की तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हिजाब पर वो खुले तौर पे तो बोले नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ढके छुपे शब्दों में उन्होंने वार किया है, तो वो हिजाब मामले को एक षड्यंत्र खड़यंत्र परपंच बता रहे हैं। मानो मुसलमानों ने ही इस पूरे मुद्दे को खड़ा कर दिया है। ये ठीक उसी तरीके की बात है जैसे हमेशा कहा जाता है कि देश के विभाजन के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये सरासर झूठ है। आरएसएस भाजपा का सबसे बड़ा झूठ है। आप कल्पना करके देखिए, 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है, 25 करोड़ मुसलमान रहता है अब वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर, और 15-20 करोड़ मुसलमान रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। अगर इन तमाम मुसलमानों को आपस में जोड़ दिया जाए तो यहां तादाद हो जाती है 60-70 करोड़। तो किसको नुकसान हुआ इस बंटवारे का और किसको फायदा हुआ, आप समझ सकते हैं। मुसलमानों का बंटवारा कर दिया, हिंदू इधर बच गया, अब उनको हिंदू हिंदू के नाम पे एक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी सत्ता बना सके। ये ठीक उसी तरीके का एजेंडा, प्रोपेगेंडा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और वो इस मामले को साजिश करार देकर इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। वो सीधे तौर पे मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं और ये राजनीतिक तौर पे फायदा उठाने के लिए किया गया है, सीधे तौर पे। यानी कि अभी वो अपने लोगों को और कहना चाहते हैं जो उन्होंने संसद से कहा, राज्यसभा से और फिर लोकसभा से, और अब इन्होंने मंच से कहा है। उन्हें कहते हैं कि अभी इस मामले को और उठाते रहो और बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वो सच बोल रहे हैं तो कार्रवाई करके दिखाएं अपनी इस नेता पर, जिसका नाम है अभिजात मिश्रा। अभिजात मिश्रा ट्वीट करके कहता है कि काले बुर्के का मतलब है ब्लैक फंगस। आप जानते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले एक बीमारी आई थी, उसको ब्लैक फंगस का नाम दिया था, आंखों में वो बीमारी हो जाती थी। उसके बाद व्हाइट फंगस आ गया। ये कहता है जो सफेद टोपी है ये व्हाइट फंगस है। वो कह रहा है कि आज ये लोग नकाब की बात कर रहे हैं, हिजाब की बात कर रहे हैं, कल को लोग ये कहेंगे जुमे की छुट्टी करो, संडे की छुट्टी खत्म करो, फिर ये लोग कहेंगे जून की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, रमजान के महीने में छुट्टी होनी चाहिए, और एक दिन धीरे धीरे करके ये देश पर कब्जा कर लेंगे। तो क्या आप जब साजिश करार दे रहे हैं इस पूरे मामले को, तो अपने इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जो मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब में हैं, बुर्का पहने में, उन्हें ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अब आगे कुछ और चीजें आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने कहा जी हमने तो सुरक्षा दी है, हमारी जैसी सुरक्षा तो कोई दे ही नहीं सकता। तो सुल्ली डी लैब पर क्या किया जा रहा था? यहां तो चलो हिजाब वाली लड़कियां हैं, ये कर्नाटक में, वहां तो बगैर हिजाब वाली लड़कियां थी, कोई पत्रकार थी, कोई प्रोफेशनल थी, उन सब के फोटो डाल के उनकी नीलामी लगाई जा रही थी। वहां तो हिजाब का झगड़ा नहीं था, आप ही के दौर में हुआ, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। आपकी जबान आज तक नहीं खुल पाई, आपने कोई कार्रवाई करके दिखाई। इसके अलावा बुल्ली भाई या पाया, उस पर भी यही सब हो रहा था, वहां भी कोई हिजाब वाली लड़कियां नहीं थी। जो लड़कियां जो है प्रोफेशनल थी, जिस प्रोफेशन में थी, उनके फोटो डाल के वहां पर उनकी नीलामी की जा रही थी। क्लब हाउस भी आप लोग जानते हैं,
उसमें भी वीडियो चैट के जरिए मुस्लिम लड़कियों को लेकर किस तरीके की अशोभनीय बातें की जा रही थी। और सबसे अहम बात यह कि अगर आप वाकई में इतने फिक्रमंद हैं और इतना सम्मान और सुरक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं मुस्लिम बेटियों को, तो आपकी दिल्ली पुलिस ने तो कुछ ना किया। सुल्ली डी लैब में भी नहीं कुछ किया, बुल्ली बाई में नहीं कुछ किया, क्लब हाउस में भी कुछ नहीं किया। जो कुछ किया मुंबई पुलिस ने किया। तो आखिर किस मुंह से आप इस मामले पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम बहनें अब मोदी मोदी कर रही हैं, मुस्लिम बेटियां अब मोदी मोदी कर रही हैं? तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी, बाकी आप लोग तय कीजिएगा। पर मोदी जी ने दावा कर दिया है कि असल में जो हिजाब वाला मामला है ये एक षड्यंत्र है, पड़यंत्र है, खड़यंत्र है, क्योंकि वो मुस्लिम बहनों को इंसाफ दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं और मुस्लिम बहनें उनकी तरफ आ रही हैं, भाजपा की तरफ आ रही हैं। या जो उन्होंने शुरू में बयान दिया, जो मैंने आपके सामने रखा, उसको भी आप संदर्भ में रख सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया बड़े बड़े वादे जब आदमी कोई करे तो समझ लेना खोखले ही होते हैं। क्या वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को लेके, मुस्लिम बेटियों को लेके, मुस्लिम लड़कियों को लेके जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो असल में ठीक उसी तरीके से खोखले हैं जैसे पहले के उनके दावे और वादे खोखले साबित हो चुके हैं। डिटेल्स मैं और भी जोड़ सकता हूं, इसमें ज़किया जाफरी का जिक्र कर सकता हूं, नजीब की मां का जिक्र कर सकता हूं और बहुत सारी मुस्लिम बहनों का जिक्र कर सकता हूं। लेकिन खबर को ज़्यादा विस्तार में ले जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही जाते हैं। अब लोग वो वाले पुराने ज़माने के नहीं रहे कि विस्तार से जा जाके समझाइए उनको। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।